पहली बार तो लोग करे तो दोनों लड़ाई किया, वो वीडियो बना रहा था, सैदल ने बताया वीडियो क्यों बना रहे, उसने बना दिया, इस वजह से वो दुकान के अंदर भाग गया। बस इतना ही मसला हुआ। जी हाँ। बोलते हैं जख्मी किया, इसको नहीं, खून निकाल दिया। वीडियो देखा है, आज पूरा टीवी चल रहा है, टीवी में चल रहा था। झूठ है सब। नहीं, ये शुरू से जानते इसको, हाँ हाँ शुरू से। बचपन से जानते इसको। देखिए बात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो कल ये वाक़या हुआ ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ जो हमने मालूमात की उसी वक्त जब ये वाक़या नज़र आया तो वहाँ जो इन्होंने कवरेज कर रहा था तो इलाके के लोग, दुकानदार लोग, तो वो तो परेशान था। उसी वजह से उससे पूछा है कि आप कौन है, किस वजह से आया, क्या करने जा रहे हो। तो सुनने में तो बहुत कुछ नज़र आता है, सुनने में आ रहा है, लेकिन बात यह ना कि वहाँ जब झगड़ा हुआ, मैंने जो लोगों से पूछा है ना, किसी ने नहीं कहा कि कोई झगड़ा हुआ था, तो सिर्फ मुमारी हुआ। मुमारी के साथ जो है ना ये अजनाज़ ज़ख़ीर वहाँ मौजूद भी नहीं था, यहाँ मौजूद भी नहीं था। ये तो बिल्कुल उसी वक्त हमारा साथ था, ये मौजूद नहीं था। लेकिन अफसोस इस बात की है कि पुलिस ने इसके खिलाफ जो है ना FIR करवाया। हाँ, तो इसका जो है ना तो उसका तो हम SHO से इन्होंने बगैर ही पूछने हमसे तब पूछा भी नहीं है ना कि भाई ये क्या मसला है। कम अज़ कम तो उसको तो हमें बुलाना चाहिए, हमें उसी वक्त इतला देना चाहिए था। कि ऐसा नहीं है ना कि SHO के साथ तो नाज़िक मीर का तो ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि नाज़िक मीर तो आलासिफ का सदर है ना, हर वक्त तो हर मसले में तो इनके साथ है, चाहे पोलियो का मसला हो, चाहे कोई और मसला हो, तो कोरोना की मसला हो, तो हर वक्त तो इंतज़ामिया के साथ नाज़िक मीर और हमारा पूरा टीम इंतज़ामिया के साथ है। यहाँ तो हमारे डिप्टी कमिश्नर भी आया, यहाँ तो हमारे EC साहब भी आया है ना, तो हमने सबके साथ जो है ना कोऑपरेट किया है इसी। लेकिन SHO साहब से गिला इस बात की है ना कि उन्होंने कम अज़ कम हमें बुला देता, हमें बता देता कि ये मसला चल रहा है, असल हकीकत क्या है। तो हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है ना इस हकीकत जान दे कि असल हकीकत है क्या, इसका पुष्टि पर्दा क्या। आसिफ को बदनाम कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जो लोगों ने तो मीडिया के लोगों ने तो यहाँ आसिफ का गलत प्रोपागंडा किया, तो फिर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये 2013-2014 की बात कर रहा हूँ जी 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 कि हमने मीडिया वाले से उसी वक्त ये रिक्वेस्ट की कि खुदारा हमारा आसिफ एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको बदनाम नहीं किया करो। अगर आपके पास कोई शवायद, कोई सबूत है, आप सबूत के साथ आ जाओ, हम भी आपके साथ हैं। अगर गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर शरई काम हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है ना, बगैर खलके लोग पैर कर रहे हैं, लोग जो है ना जानबूझकर लोगों को बदनाम कर रहे हैं। ये इसका पीछे पता नहीं कौन गुरोह है कि इसको बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि आसिफ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कराची में जो है ना बड़ा मार्केट है। यहाँ तो देखिए हम यहाँ तो पहले भी मीडिया वाले आए थे ना, वो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात, जी उन्होंने हमसे ये कहा था ना कि नो गोरिया, हमने उसको कहा था ना कि आप तो आ जाओ यहाँ तो विजिट करो, तो ये नो गोरिया, यहाँ तो 4 बैंक है, यहाँ तो लोग कारोबार करते हैं, जी। आप आ जाओ यहाँ का विजिट करो। डॉन न्यूज़ वाला भी आया, जू न्यूज़ वाला भी आया, एक्सप्रेस न्यूज़ वाला भी आया। तो इधर यूनियन में आकर हमसे मशवरा करके हम खुद उनके साथ गए थे कि यहाँ का लोगों को जो है ना मालूमात करे, पूरा आसिफ का विजिट करवाया। तो उन्होंने वो क्लिप भी चलाया कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अमन पसंद लोग रहते हैं, यहाँ कोई शर पसंद, सब कारोबारी लोग हैं, सब जो है ना। तो इस मुल्क से आज की ये जो मीटिंग हमने इमरजेंसी में बुलाई है, इसलिए बुलाई है कि प्लाजे के अंदर सुपर हाईवे सर्विस रोड से जो पानी अंदर आता है, या सुपर हाईवे से जो पानी अंदर प्लाजे के अंदर आता है, उसके खातिर हम लोगों ने आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ किया है कि इस मसले पे जो है हम लोग किस तरह गौर करेंगे कि इसको एक्स्ट्रा जो है ना एक 4 लाइन बिछाए, ताकि पानी बिल्कुल जो है ना यहाँ पे रुके नहीं, यहाँ से जाए। एक तो ये फैसला है। बारिश हुआ है कराची में, तो पहले बारिश नहीं होता है, और इस मरतबा जो हुआ है तो अल्लाह की रहमत है, बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी जो है ना वो गिरा है, और पूरे कराची को सैलाब की शक्ल में जो है ना वो यानी कि बंद किया हुआ है, बिल्कुल बंद किया हुआ पानी ने। ये सिर्फ आसिफ का मसला नहीं है, ये पूरे कराची का मसला है। कोई
آدمی آیا ہے وہ موبائل سے جو ہے یہاں کا وہ کرتا ہے, ویڈیو بناتا ہے, ایک آدمی, اس کے ساتھ 2 اور بندے بھی تھے جو بھاگ گئے. وہ آتا ہے اور اس طرح کی جو ہے نا حرکت کرتا ہے. پلازا جو ہے وہ سرکاری روڈ نہیں ہے, پلازا جو ہے پرائیویٹ کمرشل ایریا ہے, اور یہ ہمارے الاسف اسکوائر کے جتنے بھی مکین ہیں, جتنے بھی رہائش ہے, جو مالکان ہیں, جن لوگوں نے الاسف میں دکانیں خریدے ہیں, فلیٹیں خریدے ہیں, یہ ان کی حقوق ہے, ان کا جو ہے نا حق ہے اور ان کی ملکیت ہے. یہ کوئی سرکاری اراضی نہیں ہے یا سرکاری روڈ ہے جس روڈ کے اوپر پانی کھڑا اور وہاں پہ میڈیا ہے اور وہاں کی جو ہے نا فلم بندی کرائے اور پھر جو ہے نا وہ ٹی وی میں دے. کسی کے گھر کے اندر کسی بھی میڈیا والے کو قانون کے تحت اجازت نہیں کہ کسی کے گھر کے اندر آپ جائیں اور اس کے گھر کو جھانکیں اور وہاں سے جو ہے نا فلم بندی کرائیں. یہ بالکل قانون میں نہیں ہے. بالکل, کیونکہ گھر ہوتا ہے, سرکاری اراضی, سرکاری روڈ وہ سرکاری ہوتا ہے, وہاں پہ آپ جا سکتے ہو. لیکن کسی پرائیویٹ لینڈ میں, کسی پرائیویٹ وہ ہے نا آپ بغیر اجازت کے کبھی بھی نہیں جا سکتے ہو. یہ قانون میں ہے, میڈیا کے قانون میں ہے. یہ بندہ جو ہے اس نے غیر قانونی کام کیا ہے. ہم سب جو ہے یہاں پہ جتنے بھی بزرگان بیٹھے, ہم اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے ہم ایسے کسی بھی میڈیا والے کو یہ خبردار کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہے بغیر اجازت کے, جب تک مالک مکان, جب تک علاقے کا کوئی بڑا یا یونین کا کوئی بڑا آپ کے ساتھ نہ ہو اور آپ نے اس سے اجازت پرمیشن نہ لی ہو اور آپ اس طرح اندر آؤ گے تو یہ سرکاری لینڈ نہیں ہے, یہ پرائیویٹ لینڈ ہے. آپ کو جو ہے اس چیز سے ہم منع کرتے ہیں. اس کا جو ہے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی غلط جو ہے نا اس کا وہ نکلے, نتیجہ نکلے, پھر اس کا آپ خود ذمہ دار ہو, ہم ذمہ دار نہیں ہیں. کیونکہ ایک تو آپ آتے ہو, ہمیں اطلاع نہیں دیتے ہو, ہمیں اطلاع دو, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اور اگر ہمیں اطلاع نہیں دیتے ہو, آپ خود آتے ہو, آپ کے ساتھ جو بھی انجام ہوتا ہے, جو بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا ہوتا ہے, پھر اس کے آپ خود ذمہ دار ہو. اس کا پھر یونین والا جو ہے نا ذمہ دار نہیں ہے. کل جو ہے آپ نے جو ہے نا کسی کے ساتھ وہ کیا یا اس نے آپ کے ساتھ کیا کہ آپ کون ہو کہ یہاں آتے ہو اور اس طرح کرتے ہو, کس سے آپ نے اجازت دی ہے, اس نے آپ کو منع کیا ہے, اس نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا ہے, آپ تو میں جو بھی ہوا ہے اس میں جو ہے نا آپ نے یونین کے صدر کو جو ہے نا وہ کیا ہے, ڈالا ہوا ہے. حالانکہ یہ تو میں نہیں تھا ادھر, آیا بھی نہیں. اچھا وہ تھا ہی نہیں, صاحب شروع سے تھا نہیں. اور آپ نے جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا ایک تو جو ہے نا ایس ایچ او نے بھی ایسی حرکت کی ہے. ایس ایچ او کو بھی بتانا چاہیے تھا, کیونکہ یونین جو ہے نا آپ کے ساتھ ہر تعاون کے لیے جو ہے نا ہمیشہ کے لیے وہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. کسی بھی کرائم میں, کسی بھی غلط کام میں جو ہے نا یونین آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے. جو ہے نا بتانا چاہیے تھا, لیکن آپ نے بتایا نہیں. آپ نے جو ہے نا اس طرح کر کے جو ہے نا اس کو وہ لکھ دیا. یہ بھی جو ہے نا کوئی جو ہے نا وہ والی بات نہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہو, کیا کہ تعاون کیا ہو. یہ بھی تعاون سے ہٹ کے بات ہے. نہیں, اس سے پہلے بھی سر میڈیا والے آئے, کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, آپ لوگوں نے ان کی عزت دی, پہلے یہاں سے ہو کے گئے آپ لوگوں سے. میڈیا والے آئے ہیں, میڈیا والوں نے ہمیں جو ہے نا یہاں آ کے بتایا ہے, ہم ان کے ساتھ گھومے ہیں. بالکل بالکل, ہم نے ان کے ساتھ جو ہے نا گھوم پھر کے پورے علاقے کا وزٹ کرایا ہے. جی بالکل بالکل. اگر ایک بندہ آتا ہے وہ اپنی مرضی سے یہ عمل کرتا ہے, کل کو اس کا کیمرہ چھین جاتا ہے, اس کا کوئی اور ہوتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے, کچھ اور کرتا ہے, کیونکہ یہ تو مارکیٹ کی بدنامی کوئی بھی بندہ جو ہے نا برداشت نہیں کرتا. کر سکتے ہو آپ لوگ؟ تو آپ جو ہے نا اس طریقے سے اونچے ہتھ کنڈوں سے جو ہے نا باز آئیں اور بار بار آپ لوگوں کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے دو, میں تو جو ہے نا میڈیا والا ہوں, یہ چیز مجھے دو. بغیر پیسوں کی جو ہے نا چیزیں آپ اٹھاتے ہو, یہ غلط کام ہے سر. وہ تو صحیح کام نہیں ہے. پہلی بات تو یہ, وہ تو یہیں کا بچہ پلا ہوا, اسی میں نے سنا ہے کہ وہ یہیں کا ہی ہے. وہ یہاں کا ہو, سوراب کوٹ کا ہے, یہاں الاسف کا نہیں ہے. الاسف کا نہیں ہے, سوراب کوٹ کا ہے, یہاں کا نہیں ہے. وہ یہاں کا ہو, باہر کا ہو, جدھر کا بھی ہو. میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ قانون جو ہے نا ایک ہم پہ لاگو نہیں ہوتا ہے, قانون آپ پہ بھی لاگو ہوتا ہے اور سب پہ لاگو ہوتا ہے. بالکل جو طریقہ کار ہے آپ اس پہ چلو, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اگر آپ طریقہ کار سے آپ ہٹ کے چلو گے, کوئی بھی نقصان ہوگا, آپ اس کے خود ذمہ دار ہوگے. بالکل بالکل. اور یہ انہی فائروں سے وغیرہ سے جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا ان سے جو ہے نا مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. جی یہ تو کل کو سی کلاس ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, جو ہے نا ختم ہو جائے گا. آپ وہ کام کرو تاکہ آپ سے عوام بھی خوش ہو, علاقے کے لوگ بھی خوش ہوں. اگر آپ علاقے کے لوگ میں اشتہار, جس طرح آپ نے کل پھیلایا ہے, علاقے کے لوگوں میں اشتہار جو ہے نا آپ نے جو ہے نا پھیلایا, جی K2 چینل پہ آیا ہوا, اسی کا نتیجہ ہے, اسی اشتہار کا نتیجہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے. آپ اس طرح نہ کرو. اب اس طرح کیوں کرتے ہو؟ پہلے آپ کے پاس آنا چاہیے تھا ان کو, آپ سے ملنا. جو ہے نا یہاں کے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟
या मिसाल के तौर पे अगर कोई मसला आपको शिकायत है, यहाँ मार्केट का बंदा तुम्हें कोई शिकायत करता है, या मिसाल के तौर पर बाहर के बंदे को किसी को तकलीफ है, वो यहाँ यूनियन मौजूद है, आप उसमें आके अपनी शिकायत दर्ज कराएं और उससे अगर वो आपका मसला हल ना करे तो फिर आपको हक है कि आप जो है ना बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो है ना बिल्कुल रिकॉर्ड करके आप आगे जो है इंतजामिया को दे सकते हैं। तो मेहरबानी करके हमारी आपसे इल्तिजा है कि आप ऐसी हरकतें ना करें और मेहरबानी करें मसलहत के साथ चलें। चाहिए। और ये जो लड़का मीडिया का अपने आप को नुमाइंदा बोल के यहाँ पे लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, अगर कोई उसकी बातों पे जाए तो सही है, अगर कोई नहीं जाए उसके पीछे कुछ ना कुछ वो बना लेता है। ये दहशत गर्द है या ये वो है, इनका आदत है, ये नए से नहीं, ये पुराने से ये अलासब के पीछे लगे हुए हैं, ये खुद नहीं है। बिल्कुल। अभी नाजिक मीर किधर था? तुमने वहाँ पे पटा किया, नाजिक मीर किधर था? सदर साहब नहीं थे वहाँ पर, ठीक है। उधर नहीं था वो, तुम जाके पता नहीं नाजिक मीर ये इसके खिलाफ आपने एफआईआर काटा, क्यों? कौन सा दुश्मनी है आपका इसके साथ? आप कौन सा ब्लैकमेल कर रहे हैं इसको? अलासब के अवाम को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अलासिफ को बदनाम कर रहे हो। समझ के बदनाम करने के लिए साजिशें कर रहा है। ये साजिशें नहीं होने चाहिए भाई, जो भी काम करते हैं कानूनी आ जाओ। इन्होंने मैं यहीं का बाशिंदा हूँ और यहीं पर हमारा शॉप है खुरासान फैब्रिक के नाम से। जी जी। तो यहाँ से 30 साल तकरीबन 30 साल से हमारा शॉप इधर ही कायम है अलासिफ स्क्वायर में। हम अपने सदर साहब से राज़ी हैं और जो खिदमत हमारे सदर साहब इस प्लाजे के लिए जो है ना, जो तावन ये रात को 2 बजे 3 बजे उठ के हमारे लिए करते हैं, कोई सदर किसी को हमने नहीं देखा कि वो पानी के अंदर आके घुस गया हो और जो है ना 2-2 मीटर पानी के अंदर नाला गटर के पानी के अंदर जाके जो है ना नाले की सफाई कर रहा हो, किसी ने भी नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सदर साहब से राज़ी हैं, किसी ने भी ये हरकत किया है। बहुत पुराना जानता हूँ और मेहनती आदमी है और बहुत ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे रहा है यहाँ पर। और इसके पीछे पिछले दुकान खोलने से पहले भी मेरा ताल्लुक है, बहुत पुराने लोग लगे हुए हैं और इसको बदनाम करने की, कभी डाकू बनाने की, कभी मनशियात फरोश बनाने की, कभी कोई और हथकंडे इस्तेमाल करके। ये एक नई मीडिया वाला कोई है, उसके पता नहीं कहाँ का बच्चा है, किस टीवी का है। मुझसे भी एक दफ़ा तकरार हुआ उसका थाने के अंदर, तो मैंने बोला भाई तुम्हारे जैसा मीडिया वाला हमारे जेब में, हमारे जेब के अंदर है। तुम जैसे मीडिया वाले 2 कौड़ी अभी 100 रुपये देंगे, तुम इसके खिलाफ बात करेंगे जिसकी अनाज 100 रुपये में, ज़्यादा हैसियत नहीं है उसकी, लेकिन उसको चढ़ाया भी हम ही लोग। ऐसे लोगों का बिल्कुल सोशल बाइकाट होना चाहिए। कोई भी नहीं मिले उससे, कोई भी उसके बात से ध्यान नहीं दे, सोशल बाइकाट आप कर दीजिएगा। ये नईम जैसे लोग हर गली के अंदर घूम रहे हैं, कहीं पर प्लाजा बन रहा है, कहीं पर मकान बन रहा है, वहाँ पर कैसे बना रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हमें 5000 दे दें वरना हम आगे बात नहीं करेंगे। ये काम है उनका, ये सब करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है यहाँ पे डेली। और इस गम में जो इस बारिश की हालत में हम सब का बड़ा नुकसान हुआ है। और कितना नुकसान हुआ आपके अंदाज़न? मेरा अपना ख्याल है, मेरा भी छोटी सी दुकान है, लेकिन मेरे भी 2-2.5 लाख रुपए की नुकसान, जो जड़ी बूटी नीचे रखे हुए थे सब के सब बर्बाद हो गए। और जिनके बड़े दुकान हैं, मैं समझता हूँ कि 6-7 करोड़ से कम का नुकसान इस आसिफ में नहीं हुआ। और एक यूनियन की तरफ से एक लेटर भी हुकूमत को भी जाना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को, कि यहाँ पर इतना नुकसान हुआ है लोगों का, गरीब लोग हैं, सारे छोटे कारोबारी लोग हैं, इनका नुकसान का अदाला किया जाए। हुकूमत से मदद मांगे हम, बाकायदा यूनियन की तरफ से दरख्वास्त जाए और चीफ वज़ीर आला को भी लिखें, वज़ीर आज़म को भी लिखें, सदर पाकिस्तान को भी लिखें, एक ही लेटर लिखें, सबको फॉरवर्ड करें कि इतना नुकसान हुआ, उसका कुछ वीडियो जो बनाए सारे दुकानों पर, वो सारे उनको फॉरवर्ड करें। और इस पर काम हो रहा है। इमरान खान ने कल फ्लड के हवाले से एक कमेटी बना दी है, उसमें नुकसान का अदाला करेंगे। अब वो ज़रूरी नहीं कि सारे कराची को करें, लेकिन कहीं ना कहीं करें, हमारा भी आवाज़ पहुँच जाए उन तक कि हमारा ये नुकसान हो गया। हम लोग छोटे दुकानदार हैं, 5-6 हज़ार रुपये भी अगर नुकसान हो जाए तो हमारा जान निकल जाता है, 5-6 हज़ार की लग जाए। बड़े दुकानदार भी हैं बेचारे, मेहनत दिन रात हम करते हैं, एक फाइल जोड़ के अपने कारोबार को चला रहे हैं। तो ऐसे हालात में ये कुदरती आफत थी और ये आफत के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, ना हुकूमत तैयार थी ना हम लोग तैयार थे। अल्लाह तवक्कल, हम भी बैठे हुए थे और हुकूमत भी अल्लाह तवक्कल चल रही थी और सारे मामला हो गए।
और अभी भी 29 और 30 तारीख को ज़्यादा बारिश है, यानी 9 और 10 मुहर्रम। इससे जो कल हुई बारिश इससे भी तेज़ होने का इम्कान है। और तकरीबन मुकम्मल मौसमियात ने बताया कि 250 से 300 मिलीमीटर बारिश 2 दिनों में हो गई है। बिल्कुल। और ये दोबारा कल या परसों पानी आ सकता है दिखाने के लिए। तो इसका सिर्फ एक काम यूनियन करे कि ये जो बाहर से पानी आ रहा है ना, मैंने खुद देखा कि रेले की शक्ल में पानी अंदर आ रहा है, या फिर गेट को ऊपर किया जाए, गेट जो एंट्रेंस है उसको बंद कर दिया जाए बिल्कुल कि पानी बिल्कुल ना आए, या फिर बिल्कुल ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर काफ़ी ऊंचाई तक आप पाइप ले जाएं जो डायरेक्ट नदी में डालें। ये 2 काम करना पड़ेगा, वरना ये अब बारिशें ज़्यादा होगी कराची में, अगले 5-10 साल तक बारिशें होगी। इमरजेंसी में करना होगा, इमरजेंसी में ये काम करना होगा। इसके लिए जो जितना हैसियत रखता है उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन करेंगे हम सब, और हमसे कोई करना चाहिए क्योंकि हम सबको कारोबार हैं यहाँ। और पुरअमन हालत में नाजुक मील ने बहुत पुरअमन हालत में यहाँ पर भट्टा था, पर्चियाँ आती थी, लोग लूटते थे, हम कारोबार नहीं कर सकते थे उस ज़माने में, यानी डाकू आते थे। मगरिब के बाद यहाँ पर सन्नाटा होता था, लेकिन ऐसे हालात में इनको क्रेडिट है, इनकी टीम को क्रेडिट है कि इन्होंने पीसफुल किया। हम बिल्कुल रात गए तक 10 बजे 12 बजे 1 बजे तक आराम से कारोबार करते हैं, हमें खौफ नहीं किसी चीज़ का। हमें पता है कि हमारे पास हमारे सदर साहब या इनकी टीम मौजूद है, वो हमारी दारदस्ती करेंगे। तो ऐसे वर्ष के लिए अगर कोई एक बाजारी आदमी उठ के आके इनके खिलाफ FIR काट दे, जैसे हम आज सब जमा हैं, हमें SHO के पास जाना चाहिए कि भाई ऐसे आप कैसे FIR काटा आपने, ये तो मौजूद भी नहीं था वहाँ पे, FIR काटे कैसे आपने। इसको आप यहीं पर 821 का कार्ड है, ARY डिजिटल का कार्ड एक बनाया हुआ है उसने, दोनों जाली है, ना वो K21 में काम करता है ना ARY में काम करता है। दोनों की इंतज़ामिया को आप लेटर लिख दें नाम के साथ, अगर तस्वीर है तो तस्वीर लगा दें, इंतज़ामिया को भेजें, इंतज़ामिया खुद डंडा कर देगी इनको। ARY की इंतज़ामिया उनको डंडा कर देगी और K21 की इंतज़ामिया डंडा कर देगी कि यहाँ से भट्टा वसूल कर रहा है, यहाँ लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। यहाँ पे आए दिन ये मसला करते रहता है, कभी चर्ची मवालियों के साथ, हिरोचियों के साथ, सबसे भट्टा ले लेके कहीं मकान बन रहा है उसको वहाँ पहुँच, इसका काम ही यही है। और आपका कार्ड इस्तेमाल कर रहा है वो इंतजामिया इंशाल्लाह देख लेगा है, बिल्कुल रेला आ रहा है, यहाँ से इसका सिस्टम पानी आ रहा है। यहाँ तो वहाँ पे उसको आप रोक नहीं सकते, सीढ़ी के स्टेप यहाँ पे मेन होल बना है। देखिए आगानी कैफियत को आप रोक नहीं सकते, सही आप अपनी तैयारी कर लें। पानी पूरे शहर में, पूरा सुबह सिंध, पूरा पंजाब, चारों पूरा ये है कि हमारे जो खिलाफ कल आए थे यहाँ पे मीडिया वाला है और जाली मीडिया वाला है, और वो जो यहाँ पे आए हैं उसका कोई नामो निशान किसी मीडिया के नईम अफगान है और अपने आप को नईम अफगान बोलते हैं, मगर वो किसी मीडिया में नहीं है और झूठ के मबनी है, झूठ का मीडिया है उसका। उसको मैंने भी एक बार मना किया था कि भाई आप ये बेगुनाह लोगों के खिलाफ बयाने क्यों दे रहे हैं। उसने मेरे को बोला कि भाई वो जो लोग दे रहे हैं वो पैसे देते हैं, आप भी दे दो, किसी के खिलाफ भी बयान दोगे मैं आपका बयान आगे दूंगा। तो भाई अगर ऐसा मीडिया इसी हद पे आ गया तो हमारा आवाम को इंसाफ कौन देगा, हमारा आवाम को इंसाफ कौन देगा, सच पे मबनी बयान कौन देगा। अब आखिर हम लोग फिर किस तरफ जाएंगे। तो खुदारा हमारा गवर्नमेंट थाने से भी दरख्वास्त है कि अगर उनके पास कोई जाए शिकायत के लिए या FIR दर्ज करने के लिए। हमारे नाज़िक मीर आलासफ स्क्वायर का प्रेसिडेंट है और यहाँ पूरा दिन और रात जो है ना यहाँ हमारे पास होता है। मैं खुद यहाँ का आलासफ स्क्वायर का ऑफिस सेक्रेटरी और यहाँ पे दिन रात हमारे साथ यहाँ पे बैठते हैं। कम से कम हमारा खुद थाने के साथ इतना रवाबित होता है। अगर हमारे नाज़िक मीर खिलाफ कोई ऐसी वजूहत या कोई FIR या दरख्वास्त कोई आया होता हमको तो इन्फॉर्म करता, मैं आता, नाज़िक मीर आता और आता, हमारा पूरा कैबिनेट यहाँ पे मौजूद होता है और हम इस SHO साहब को जानते हैं, वो हमको जानते हैं। तो हमारा इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई गलती वो नहीं शहर के अंदर आया है। ये पानी का मसला था, ये पानी तो
पता नहीं कहाँ से आया, तो बहुत नुकसान सबको हुआ है, अकेला तो किसी के नहीं, सबका हुआ है। ये बहुत बड़ा नुकसान थे। बाकी जो किसी के खिलाफ जो वीडियो बनाते थे पानी के अंदर बैठ के, वो पता नहीं कौन था, इनके खिलाफ जो बयान करते तो वीडियो बनाते थे, नाजुक मीर साहब खुद वो मिनोल के ऊपर खड़ा होकर उससे कचरा निकालते थे, तो हमारा बस का थे, उसके बस का भी नहीं था। जो लोगों ने जाके वीडियो बनाया उनके खिलाफ, जो बातें करते थे, वीडियो बनाते थे, ये तो गलत है। तो उसकी दरख्वास्त है, उनका जो बड़ों से जो दरख्वास्त है, अगर ये तो वाकई मीडिया वाला है तो आके यूनियन की तरफ से इजाज़त देगी, उनके साथ काम कर लें, इंशाल्लाह मदद मिलेगी। ये तो फालतू बात जो है ना, ये सही नहीं है उनके खिलाफ। ये तो हमारा खिदमत भी करता है। रात 3 बजे तक मैं इनको साथ से, मैं तो अलासी स्क्वायर के रहने वाला हूँ, अलासी स्क्वायर दुकानदार हूँ, तो रात को जो है 3 बजे तक हम इनके साथ थे। ये पानी के अंदर घुस के काम करते, हम लोग बाहर खड़ा हुआ था, तो ये तो काम करते बस। د خلکو او ټول خلک اول از ما خدمت کړی نه اجناز کمر نو اجناز کمر دی دا سړی دی فلسفه کې د ډېر وخت څخه چې دی هم راغلی دی، زه هم راغلی یم. زما دا د واقع چې پرون په فلسفه کې شوی د دې د پاره چې دا کوم خلک چې نن راټول شوي دي د ټولو دغه واقع نه خبر دی او د ټولو خلاف دي د واقع نه. زموږ د صدر صاحب سره دا کوم کار شوی دی، صدر صاحب په هغه ځای کې موجود هم نه او جنگ کوي بل سړی او خبره راوړي پیار پر دې سړي کاټي د کوم شواهد د دې لري چې دا سړی په دې ځای کې موجود و. ایک بندہ جو ہے نا آ رہا ہے روزانہ میڈیا کے لگے ہے، میڈیا بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک پودری جیسے بندے ہے، وہ روز آ رہا ہے اس کے خلاف بناؤ، اس کے خلاف بناؤ. اس کا تو حقیقت ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے، اس کو پہلے پتہ چلے گا تم کون ہے، تم افغانی ہے، تم میڈیا ہے، تم کون ہے، تم اس کا پتہ چلو اور اس کو معلوم کریں گے کہ تم میڈیا ہے، تم سارا بات باہر کا تو اس کے نہیں، تم ناظمیر کے اوپر کا تو اس کے اوپر کا تو تم روزانہ کاٹ رہے، روزانہ سیدھی کے اندر گھوم رہے، تم کیا ہے؟ تم ادھر آ کے پہلے معلوم کرو تم کون ہے، اس کے بعد چوم رہے باہر کر سکتے ہیں تم کر سکتے. آگے گوشت کی دکان میں پھٹا ہوا، ادھر پھٹا ہو گیا، ادھر پھٹا نہیں ہو گیا پانی. اس کو کسی نے مارا ہے؟ نہیں کسی نے بھی نہیں مارا اس کو. نہیں جھوٹ بولا ہے. جھوٹ، وہ ٹی وی میں